आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप एंड मिड कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 6 फरवरी 2024 को और क्लोज होने वाला है 20 फरवरी 2024 को। और इस एनएफओ के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे लार्ज एंड मिड कैप कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस एनएफओ में लार्ज एंड मिड कैप प्रकार के स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लार्ज कैप के अंदर वेल एस्टैब्लिश कंपनी होती है जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है, एंड मिड कैप प्रकार के स्टॉक्स इमर्जिंग कंपनीज होती हैं जो रिटर्न को बूस्ट देते हैं। और सेबी के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप प्रकार के कैटेगराइजेशन की बात करें, लार्ज कैप का हिस्सा होना चाहिए 35 से 65% के बीच में, मिड कैप का भी हिस्सा होना चाहिए 35 से 65% के बीच में। मतलब कि दोनों का हिस्सा मिनिमम 35 और मैक्सिमम 65% तक रख सकते हैं। बाकी में 0 से 30% तक स्मॉल कैप, डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा रख सकते हैं। ये था सेबी के हिसाब से लार्ज एंड मिड कैप का कैटेगराइजेशन। लार्ज एंड मिड कैप में एक साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि मार्केट कैप के विनर्स हमेशा बदलते रहते हैं। इस टेबल को देखिए, इस टेबल में 2006 से लेकर 2023 तक के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। जैसे कि 2006 में लार्ज कैप का रिटर्न था 40.2%, लार्ज एंड मिड कैप का था 33.2%, स्मॉल कैप का था करीब 33% एंड मिड कैप का था 28.5%। उसी तरह से आपको 2023 तक के मार्केट कैप के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि विनर्स हमेशा बदलते रहते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप का अगर साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दोनों स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक का फायदा हमें एक साथ मिल सकता है। और इस कैटेगरी का बेंचमार्क इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 250 यानी कि 250 स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर टॉप 100 लार्ज कैप और उसके बाद 150 मिड कैप के स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं। सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज 27.40%, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.13%, फिर कैपिटल गुड्स 7.46%, हेल्थ केयर 7.29%, उसी तरह से ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर, केमिकल्स, मेटल एंड माइनिंग, इतने सारे सेक्टर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। ये थी जानकारी सेक्टर्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है HDFC बैंक लिमिटेड 5.65%, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.85%, ICICI बैंक लिमिटेड 3.07%, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, ITC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड भारती एयरटेल लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 32.66%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 19.48%, सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 16.32%। तो अगर आप इस एनएफओ में स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 70 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है लार्ज एंड मिड कैप के इक्विटी और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में, जिसमें 35 से 65 तक लार्ज कैप और 35 से 65 तक मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 30% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन लार्ज एंड मिड कैप के स्टॉक्स में, 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड एन्युइटीज में, और 25% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है फॉरेन सिक्योरिटीज में। फंड मैनेजर की बात करें तो इक्विटी का पोर्टफोलियो संभालेंगे मिस्टर निवेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ गुप्ता, और डेट का पोर्शन संभालेंगे मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेस आप कर सकते 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और 500 रुपए के साथ आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, उसमें भी डिविडेंड पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शन इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें, एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अगर 10% यूनिट को अगर रिडम्पशन स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 6 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। पर स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन है इक्विटी, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू बजाज फिनसर्व लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब